तो क्लास 9th आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है हमारा ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ड्रेनेज। ठीक है। कहता है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी भी रिवर सिस्टम में कोई एक नदी बहती है तो वो उसका पाथ किस तरीके से होता है, वो कौन कौन सी उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कहता है लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर which ultimately drain into a large water body such as a lake or a sea or an ocean। कहता है अगर आप एक मैप में देखो, जैसे आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का ही ले लो, तो उसके अंदर आप इस चीज़ को देखोगे कि जब एक नदी जो है कहीं भी अपने ओरिजिन सोर्स से निकलती है तो कई सारी उसमें छोटी उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी उसके साथ मिलती हैं, सहायक नदियाँ। और अल्टीमेटली कोई भी नदी जो है वो अपना पाथ सोर्स से निकलती है और लास्ट में वो या तो किसी लेक के साथ मिल जाती है या किसी सी के साथ मिल जाएगी या फिर किसी ओशन के साथ मिल जाएगी। मतलब एंड पॉइंट उनका इसी तरीके का होता है कि नदी जो है वो बहती हुई सोर्स पॉइंट से निकलती हुई लास्ट में ओशन, सी या लेक के साथ, मैक्सिमम सी या ओशन में ही एक नदी जो है वो गिरेगी। कहता है द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। और यही जो एरिया होता है कि जो एक सिंगल रिवर सिस्टम, एक अकेली नदी किसी एरिया को क्या करती है, पोषित करती है, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा। जैसे हमारे पास गंगा ड्रेनेज है, मेन हमारे पास 3 नदियां हैं सहायक नदियां के साथ, वो हम पढ़ेंगे। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins such as an upland is known as water divide। कह रहा है जैसे आप अपनी बुक पे एक देखेंगे कि ये आप देखो स्ट्रीम ए और बी कि दो नदियां या दो स्ट्रीम्स कहीं पर आपस में बह रही हैं, उनको एक बीच में सेपरेट कर रहा है कोई एक पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा एक अपलैंड जो थोड़ा सा उठा हुआ है ज़मीन से, और दोनों नदियां एक इस तरफ है और एक इस तरफ नदी है, उसको हमारे पास क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड कहा जाता है। जैसे आप अपनी नोटबुक्स पे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी हमारे पास दी गई है और बीच में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर डिवाइड जो है एक माउंटेन पार्ट जो है उसको सेपरेट कर रहा है। तो इस तरह के एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर। कि ये हमारे पास डू यू नो में जैसे आपको दिया गया है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो बेसिन है वो कौन सा है, अमेजॉन रिवर। अमेजॉन नदी जो है सबसे बड़ी जो है वो बेसिन जो है वो पूरे वर्ल्ड में बनाती है। ठीक है। फिर है ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में हम बात करें तो उसके ड्रेनेज सिस्टम्स की बात है हमारे पास। 2 तरह से हमारे पास नदियां हैं इंडिया में। एक है हमारे पास द हिमालयन रिवर्स और दूसरी हमारे पास कौन सी है, द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हमारे पास वो नदियां होती हैं जिनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर्स वगैरह से सोर्स है, मतलब जो पहाड़ों से निकलती हैं और जो पूरे साल बहती रहेंगी। ये नहीं है कि सिर्फ बारिशों के सीज़न में इनमें पानी होगा, सीजनल नहीं होती। ठीक है। जबकि दूसरी हमारे पास जो है पेनिनसुलर रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब हो गया जो हमारे पास सिर्फ जब बारिश होती है तभी उनमें पानी होगा, ऐसे उनके अंदर पानी नहीं होता, इतना पानी नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास हिमालयन रिवर्स होती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर्स उनके सोर्स होते हैं तो बारिश का पानी तो होता ही होता है, साथ में पूरे साल जो है थोड़ा थोड़ा पानी उनमें बहता रहता है क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं। कहते हैं मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। कि ज़्यादातर जो हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या हैं, पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार, मतलब 12 महीने जो हैं वो क्या होती हैं, बहती रहती है। जैसे हम अगर अपनी जम्मू कश्मीर में बात करें तो हमारे पास चिनाब है जिसमें पानी जो है वो 12 महीने जो है चिनाब के अंदर पानी रहता है, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो क्या है, एक हिमालयन सोर्स से वो निकलता है। ठीक है। इट मे दैट हैव वाटर थ्रू आउट द एयर। कहता है पेरिनियल का मतलब क्या हो गया कि पानी जो है इनमें पूरे साल रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। इन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, कहते हैं इन रिवर्स में पानी की जब हम बात करें तो या तो नदियों में ये जो है इनमें पानी आएगा, या तो रिवर्स का ये जो बारिश वगैरह का होगा, रेन वाटर होगा, या फिर दूसरा हमारे पास क्योंकि ये ग्लेशियर्स इनके सोर्स होते हैं तो पूरे साल थोड़ा थोड़ा जो है ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी तरीके से स्नो जो है वो मेल्ट होती रहती है पहाड़ों से, तो इनमें पानी जो है वो बना रहता है हमारे पास। ठीक है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range। कहता है 2 जो मेन हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास इंडस रिवर है और दूसरी हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी है। ये दोनों जो हैं वो चाइना से ही ओरिजिनेट होती हैं।
दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज, जॉर्ज मतलब बड़ी बड़ी खाई वगैरह जैसे ये बनाती है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे पहाड़ों से जब भी एक नदी जो है वो ट्रैवल करती है तो वो हमेशा जॉर्ज में फ्लो करती है। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे प्लेन एरिया में बाढ़ वगैरह आएगी, पहाड़ी इलाके में क्या होता है बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और नदी जो है फ्लो में होती है, वहाँ बहती है, उस तरीके से जॉर्ज वगैरह से हमारे पास। ठीक है, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, और जो हिमालयन नदी है कहता है उसका जो है लंबा सोर्स होता है, सोर्स से लेके सी तक जाने तक उसको कहता है बड़ा ज़्यादा रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है हमारे पास। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और कहता है कई सारा इरोजनल फैक्टर्स भी ये करती हैं। इरोजनल मतलब जब ये नदी पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, रास्ते में ये क्या करती हैं कि जितने भी हमारे पास ये मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह काटती हुई जो है वो लेकर आती हैं, मैदानी इलाकों में लाने का काम करती हैं, सैंड सिल्ट वगैरह कई सारी चीज़ें को ये अपने साथ लाती है। In the middle of the lower courses, these river form meanders, oxbow lakes and many other depositional features. दो तरह के मेन फीचर्स हैं एक रिवर के, एक होता है इरोजनल फीचर्स और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है डिपोजिशनल फीचर। इरोजन मतलब काटती है नदी जो है मिट्टी वगैरह ऊपर से लाएगी, और डिपोजिशनल फीचर का मतलब हो गया जो अपने साथ वो लाई है उसको वो क्या करेगी डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, उसको हम कहते हैं डिपोजिशनल फीचर।